सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड। अब देखिए 160 रुपए 50 पैसे का प्राइसिंग देखने मिला है। एंड क्या होना है, क्या एक डीप डिस्काउंट इसके अंदर आना है या एक रिलीफ रैली मिलने वाली है जो कि आपका हो सकता है 190 प्लस 200 इसके आसपास हो। क्या है फैक्ट, इसको हम समझेंगे। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। इस चार्ट को बड़ा ध्यान से देखिए। ये जो करेक्शन हुआ है, क्या इसके अंदर ऐसा नहीं लगता बहुत कुछ डिस्काउंट हो चुका है? यानी कि Q1 के नंबर आए डिसअपॉइंटिंग वाले थे। इन्वेंट्रीज और जो कॉस्ट ऑफ गुड है उसका बढ़ जाना, ये थोड़ा सा हमारे नंबर्स पर जो है हावी पड़ गया। पर क्या इस गिरावट में बहुत कुछ यहाँ पर ना आपका डिस्काउंटेड नहीं है? एक 400 वाले स्टॉक आपको आज की डेट में 160 रुपए देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में ही कुछ कहता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। बट अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा क्लोजली हम देखें चार्ट को, तो अभी जो अपने को समझ में आ रहा है वो है, सबसे पहली बात 180 रुपए इतना आसान नहीं होगा कि क्रॉस हो जाए। दूसरी बात 160 पर आप हैं, बट 165 तक आपका रेजिस्टेंस है। किसी भी प्राइस से धक्का मारकर यहां पर ना तोड़ सकते हैं। ये वो जगह, यानी आपका 180 टूटा, वो आपका एक रेजिस्टेंस वाला था। 190 पर भी रेजिस्टेंस है एंड 200 पर बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। ये है आपका चार्ट विक्रम सोलर का। या तो एक सिंगल डे में कुछ ऐसा होगा कि आपका काया पलट हो जाए पूरे चार्ट की, अचानक से कोई एक ऐसी स्ट्रेंथ जो आपको बहुत कुछ देकर जाए। ये अपने आप को थोड़ा सा कैसे भी रखे। आज तीसरा दिन है, इसने अपने आप को बचा कर भी रखा है। 155 का लो लगा था, उसके आसपास ही सपोर्ट बन रहे हैं। मान के चलिएगा अभी कि 150 से 155 रुपए काफी इंपॉर्टेंट है विक्रम सोलर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड का डेटा क्या कह रहा है। तो एक सबसे बड़ी स्कीम जो है वो यहां पर इन्वेस्टेड है, बंधन स्मॉल कैप फंड। म्यूचुअल फंड का डेटा ये कह रहा है कि जो गिरावट आई ना 16% का यहां पर ना जंप देखने को मिला है इस नंबर ऑफ शेयर्स में इस स्कीम के, यानी खरीदारी हुई है। एंड इनकी टोटल वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू यही है 145.28 करोड़ रुपए। बंधन बैंक का भरोसा है, बंधन म्यूचुअल फंड का भरोसा है यहाँ पर। तो बंधन म्यूचुअल फंड जो है ना वो इन्वेस्टेड है। अगर आपको मार्केट की काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब। अब आप ये समझो कि चलो ठीक है, ये एक ऐसा क्वार्टर है जो कि बहुत दर्दनाक निकला। -82% का नेगेटिव ग्रोथ हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिला। चलो ठीक है भाई, एक बात अपने को समझ में आ रही है, बट ये क्या ये नंबर जो है वो डिस्काउंटेड नहीं है? जो प्राइस जो फॉल हुआ है, इतना बड़ा फॉल हो गया, क्या स्टॉक को जीरो कर दोगे क्या? कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर सोलर कंपनीज को हावी पड़ रहे हैं, लेकिन क्या एक ऐसी दिक्कत है क्या कि मतलब स्टॉक जीरो ही कर दोगे? गिराते गिराते कितना गिराओगे? मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा मार्केट कैप पर भी ध्यान दो। आज की डेट में आपका सेल्स जो है ना, सेल्स टू मार्केट कैप बराबर के आसपास आ चुके हैं। 5,785 करोड़ का मार्केट कैप है, इतना ही आसपास यहाँ पर ना सेल्स का नंबर पहुंच चुके हैं। ये पहली बात। दूसरी बात आप देखो 16.21 का पी रेशियो, क्योंकि नंबर खराब थे अर्निंग पर शेयर की वजह से यहाँ पर ना आपका पी रेशियो जो सस्ता था वो थोड़ा सा महंगा हो गया था, राइट? भले ही स्टॉक टूटा उसके बावजूद भी अपने को ये देखने मिला। तो 16.21 का पी रेशियो फिर भी ठीक है, अभी भी कंफर्टेबल है 41.86 के कंपैरिजन। ये अपने को पी रेशियो देखने मिला है, चलो ठीक है। 1.82 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी जो रियल वैल्यू है उससे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक अब 1.82 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है। 0.82 मतलब ह्यूज है ये अपने ही मतलब अगर आप देखेंगे समझना कि अब हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना महंगे नहीं रह गए। जो बुक वैल्यू है स्टॉक का उसके इर्द गिर्द ही हम आ चुके हैं। तो अपने आप में ये कुछ कहता है, ये अपने को बताता है कि भाई ठीक है, भले ही कुछ भी हुआ हो, बट मैं अब बहुत सस्ता, बहुत ही चीपर वैल्यू पर अवेलेबल हूँ। ये स्टॉक अब यही कह रहा है। जैसा कि मैंने कहा ना कि आपके सामने रेजिस्टेंस जोन यही है 165 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 166, 180 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, 190 और 200 रुपए तो मत पूछो, ये बहुत बड़ा जोन है।
किस तरीके से ये स्टॉक क्रॉस करेगा। बड़ा देखने वाली विचित्र बात है कि क्या होगा आगे विक्रम सोलर के अंदर। बेस बन रहा है, आज तीसरा दिन है, बेस बन रहा है किधर, 155 पर। तो 150 से 155 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ से थोड़ा सा ना बदलाव आ सकता है। मूविंग एवरेज अब धीरे धीरे आपके प्राइस पर आ रहे हैं। मेरा थोड़ा सा मानना रहता है कभी कभार जो है, मैं जब स्टॉक एनालाइज करता हूँ या फिर मैं खुद भी अपना जब देखता हूँ, जब वो मूविंग एवरेज जो है ना वो अपने प्राइस के आसपास जब आ जाते हैं और प्राइस बहुत दिनों से फॉल कर रहा होता है, एंड 99% पॉसिबिलिटी यही होती है कि हम मूविंग एवरेज के ऊपर निकले। तो जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने लगता है, वो धीरे 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 ना वो पॉजिटिविटी लौटने लगती है स्टॉक के अंदर। स्टॉक अपने आप ही इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि वो कोई भी लेवल क्रॉस करने की क्षमता रखते हैं। क्या वो सिनेरियो अब यहाँ पर होने वाला है, ये अब कुछ वक्त की बात है देखने के लिए। बट मेरे ख्याल से एक बात और सोचो कि जैसे स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू 1.80 टाइम आ चुका हो, आप सोचो अब उसके अंदर कितना गिरावट रह चुकी है, कितना आप कोशिश कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन इस स्टॉक के अंदर आ जाए, या क्या लगता है कि कितना यहाँ पर ना करेक्शन बाकी है। मान के चल लो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 10%, बहुत ज़्यादा 15%। अगर वो 15% की गिरावट आती भी है तो वो प्राइस टू बुक वैल्यू आप सोचो कहाँ पर पहुँच जाएगा। सोलर के अंदर ना सबसे सबसे लोएस्ट पर प्राइस टू बुक वैल्यू को ट्रेड कर रहा है विक्रम सोलर लिमिटेड। चल नहीं रहा है इसलिए लोग डरे हुए हैं, बट चीज़ें जो है ना वो आपको कुछ कह रही हैं। अब सस्तेपन का मतलब ये भी नहीं होता है कि भाई सिंपली बात है कि आप जो है बहुत बेहतर है बाकी कंपैरिजन, नहीं। कभी कभार मार्केट जब आपको सस्ता कर देता है, बहुत ज़्यादा रेशियोज आपके सस्ते हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपसे ग्रोथ की अनुमान नहीं है मार्केट को। लेकिन सोलर सेक्टर एक ऐसा है कि जहाँ पर अनुमान है। विक्रम सोलर के सिनेरियो में आपसे एक ही बात कह सकता हूं कि आने वाले कुछ क्वार्टर जो है ना वो जरूर ट्रैक करिए, वही हकीकत बयां करेंगे। अदरवाइज कोई भी हकीकत बयां नहीं करेगा, ये सब का सब धरा भी रह जाएगा। कहने की बात है, जब तक एक दो क्वार्टर और ना देख लो तब तक काम नहीं बनेगा, क्योंकि जिस तरीके के नंबर आए, क्या ये नंबर जारी रहने वाले हैं या फिर जो है अगले क्वार्टर से अच्छा हो जाएगा सब कुछ। तो यही चीज़ ना अपने को देखनी है, एंड तब विक्रम सोलर एक्चुअल बेसिस पर आप समझ पाओगे। बट क्या होता है ना कि जब ऐसी जगह पर वैल्यूएशन पहुंच जाती है तो एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी बहुत कम हो जाता है, एंड यहाँ पर ना फिर थोड़ा सा रिस्क रखकर एक बेट ली जा सकती है। उसमें रिस्क भी शामिल होगा बट रिस्क एक्चुअल बेसिस पर बहुत कम हो चुका है, ये मानकर एक बेट ले सकते हैं। बट आने वाले क्वार्टर हमको बताएं कि वो बेट कैसी निकली है, यही हकीकत। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बीच से पहले अपने ब्रोकर वैसे से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखें, बहुत धन्यवाद दोस्तों।